Thank you. जाओ Minuti. जाओ 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 जाओ। Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. It is lazy Sunday morning और हम सब लोग काफ़ी लेट उठे हैं। हफ्ते में कोई ही दिन ऐसा जाता है तब ईवी मैडम हमारी 7 साढ़े 7 तक सोई रहती हैं। तो लकीली आज वही दिन था कि वो लेट तक सोती रही तो मैं भी साथ ही सोती रही। फिर 7:30 बजे हम लोग नीचे आए, बाहर थोड़ी-सी वॉक करी और 8 सवा 8 तक फिर साहब भी नीचे आ गए थे। तो बस अभी बैठ के हम अपनी चाय एन्जॉय कर रहे हैं और ईवी मैडम बस यहीं पर हमारे चारों तरफ मंडरा रही थी और अपने करतब दिखा रही थी। इसके बाद ईवी और ईवी के पापा बाहर गार्डन में एन्जॉय कर रहे हैं। मैं आ गई हूँ ऊपर और जब साहब नीचे गए थे तो कर्टेन्स हटा के विंडो ओपन कर गए थे तो रूम के अंदर बहुत अच्छी-सी फ्रेश एयर आ जाती है। और जो बेडिंग है उसमें भी एरेशन हो जाता है। इसके बाद बस अब पूरा घर जो है वो मैं थोड़ा-थोड़ा टाइडी कर दूँगी। वैसे वीकेंड पे मैं बहुत ज़्यादा क्लीनिंग के ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ, बस थोड़ा-सा सामान जो है वो समेट के रख दो। क्योंकि ये जो टाइम होता है ना वीकेंड का बस रिलैक्स करना, फैमिली टाइम एन्जॉय करना दैट्स इट। क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो फिर रेल बनी ही रहती है। तो जो दुबे होती है ना बेड के ऊपर इसको मैं इस तरह से नीटली टक कर देती हूँ तो ये बिल्कुल अपने प्लेस पे रहती है और बहुत ही अच्छा बेड लगता है। पिलोज़ वगैरह रख दिए और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कुशन्स भी रख दिए हैं और बेडरूम मेरा बेड बनने से ही बिल्कुल टाइडी लगने लगा है। तो यही एक काम अगर आप सुबह के टाइम कर दें ना कि बेड ही आप अच्छे से बना दें, तो सारा रूम अपने आप से ही लगने लगता है। इसके बाद अदवी के रूम में आई हूँ और कर्टेन्स हटा के यहाँ पे भी मैंने विंडो ओपन कर दी है ताकि फ्रेश एयर आए और उसकी स्टडी टेबल थोड़ी-सी मैं यहाँ पे टाइडी कर दूँगी। क्राफ्ट काफ़ी कर रही है तो पेपर कटिंग बहुत निकलती है आजकल तो ये मैं रिसाइक्लिंग में डाल दूँगी। और जैसे ही मैं कर्टेन्स हटाती हूँ तो ये अदवी के लिए अलार्म हो जाता है कि चलो बस उठ जाओ बहुत देर हो गई। बट शी इज़ लाइक इट्स टू सनी, इट्स वीकेंड अभी और लेट सोना है। बट काफ़ी लेट हो ही गया था क्योंकि फिर लेट उठते हैं तो रात को भी फिर लेट ही नींद आती है। तो बस यहाँ पे जो उसका नाइट स्टैंड है इसको भी मैं थोड़ा-सा टाइडी कर दूँगी और जैसे ग्लास होता है, बॉटल वग़ैरह हमारे रूम से भी निकलती है, वो सारी चीज़ें मैं स्टेयरकेस पे इकट्ठी करती रहती हूँ और फिर एक साथ ही सारी चीज़ें नीचे ले जाती हूँ। ये स्टेयर रूम है जहाँ पे हमारे घर की सारी क्लॉज़ेट सबके कपड़े जो हैं वो यहीं पर रहते हैं। इवन दो मेरा थोड़ा बहुत जो मेकअप वग़ैरह है वो सब भी इधर ही है। आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी, बैंगल्स एवरीथिंग इज़ इन दिस रूम तो ये काइंड ऑफ गेट रेडी रूम है कि बस यहाँ से कपड़े निकालो, अपनी एक्सेसरीज़ निकालो और बस यहीं पर रेडी हो जाओ। जो वार्डरोब्स हैं उनमें भी फुल लेंथ मिरर हैं। और यहाँ पे ईवी की एक ये टॉय बास्केट भी रखी हुई है तो रात दोनों बहनें खेल रही थी और मेरा इस रूम में आना नहीं हुआ तो ये ऐसे ही रह गया था तो ये मैंने सुबह को टाइडी कर दिया है और हाँ पूरे ही फ्लोर पे जितनी भी विंडोज़ हैं वो सारी ही मैं ओपन कर देती हूँ तो बहुत अच्छे से क्रॉस वेंटिलेशन हो जाता है और आजकल जो है वो धूप भी काफ़ी तेज़ रहती है तो हवा अंदर आती है तो बहुत अच्छा लगता है। लॉन्ड्री करनी थी, कपड़े मैंने रात ही सेग्रीगेट करके रख दिए थे, तो बस वो कपड़े मैं ले आई हूँ और वॉशिंग मशीन में लगा दूँगी। लाइट शेड के कपड़े आज मैं वॉश करने वाली हूँ।
तो बस यहाँ पे अब कपड़े धुलते रहेंगे। नेक्स्ट 2 ढाई घंटा इनका काम चलता रहेगा। इसके बाद अब मैं किचन में आई हूँ और डिशवॉशर को अनलोड करूँगी। साथ ही जो भी किचन के छोटे-मोटे काम हैं वो भी करती रहूँगी। तो वन बाय वन करके पहले ऊपर का फ्लोर अच्छे से क्लीन कर दिया, उसके बाद किचन में आके लिविंग रूम ऑलमोस्ट टाइडी रहता है, बस ईवी के ही टॉयज़ इधर-उधर रहते हैं। अच्छा, अद्वी का जो बेड है वीकेंड्स पे वो ही बनाती है। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ, वो टाइमली उठ जाती है और मैं उसका रूम टाइडी करने जा रही हूँ, तो फिर मैं उसका बेड बना देती हूँ। बट ये एक हैबिट अब उसने बना ली है कि हाँ, वीकेंड्स पे वो अपना बेड खुद से बनाती है। तो धीरे-धीरे करके और इंडिपेंडेंट होती जा रही है और चीज़ें वो सीखती जा रही है। और आई थिंक ये कुछ ऐसे मैनर्स हैं जो सभी बच्चों को आने चाहिए। ये काम में काउंट नहीं होते हैं। ये एक बेसिक हाइजीन, बेसिक मेंटेनेंस और बेसिक मैनर्स हैं जो सभी को आने चाहिए कि अपना काम अपने आप से कर लें। अब जैसे कि वो अपनी वार्डरोब भी कई बार खुद से ही लगा देती है, जैसे कि मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके देती हूँ, तो वो अपनी अलमारी में खुद से लगा लेती है, उसको पता है कि कहाँ क्या कपड़ा है। तो मेरे लिए तो हेल्प हो ही जाती है, साथ-साथ वो भी बहुत सारी चीज़ें सीखती जा रही है और लाइफ़ में एक ना एक पॉइंट ऐसा आता है, लाइक अभी तो काफ़ी टाइम है, वो जब यूनिवर्सिटी जाएगी, बट स्टिल अगर ये हैबिट अभी से रहेगी तो उसे आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस मैंने किचन का जो काम है वो सारा समेट दिया है और ईवी को भी नहला दिया है यहाँ पे, उसके कपड़े चेंज करके और अब वो अपना बाहर गार्डन में खेलती रहेगी। इस टाइम पे इधर थोड़ी-सी छाँव रहती है, 12 बजे के बाद फिर इस पूरे एरिया में बहुत धूप आ जाती है, तो फिर बाहर बैठा नहीं जाता। और बहुत समरी सा उसने ये कॉटन का फ्रॉक पहना है और सारी जगह छोड़ के इन्हीं स्टोन्स के ऊपर उसको वॉक करनी होती है और कितना भी मना करो, नहीं। और टूथब्रश आप उसके हाथ में देख ही रहे थे, तो वो पूरा दिन ब्रश करती है। स्प्राउट्स मैंने कल बनाने के लिए रखे तो ये देखिए कितने अच्छे से बन गए। कुछ कपड़े वग़ैरह में लपेटने की ज़रूरत नहीं होती है। बस पहले दिन मैंने मूँग को भिगो दिया था और रात को मैंने इस तरह से पानी निकाल के और इसको खिड़की में रख दिया था। तो ये देखिए सुबह तक बहुत अच्छे से ये स्प्राउट हो गए हैं। इसको बस मैं अब फ्रिज में स्टोर कर दूँगी और अगले पूरे हफ़्ते मैं इसको डिफ़रेंट-डिफ़रेंट रेसिपीज़ में यूज़ करती रहूँगी। साथ ही यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी कर लेते हैं। ब्रेकफ़ास्ट क्या, ये हमारा लंच भी हो गया था। तो यहाँ पे मैं अभी मसाला डो बना के तैयार कर रही हूँ। तो मैंने व्हीट फ्लावर लिया है 1.5 कप, इसमें अजवाइन डाली है, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा-सा सॉल्ट डाला है टेस्ट के हिसाब से, गरम मसाला ऐड करा है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा ऑयल भी डाल सकते हैं और पानी डाल के मैंने इसका यहाँ पे ये सॉफ्ट सा डो जैसे कि रोटी का होता है ऐसा बना के तैयार कर लिया है। तो आज हम बनाने वाले हैं तंदूरी प्याज वाले पराठे। बहुत टेस्टी बनते हैं प्याज के ही पराठे लेकिन थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में। तो मैंने 2 ये बिग साइज़ की अनियन ली हैं, इनको पील करके वॉश करके और उसके बाद मैंने इनको इस तरह से थिनली स्लाइस कर लिया है। ये स्लाइसर बहुत अच्छा टूल है, हर किचन में होना चाहिए। सैलेड वग़ैरह बहुत नीटली स्लाइस कर देता है, तो देखिए कितने अच्छे से ये हो गई हैं। अच्छा, अब इनको मैंने एक इस छोटी-सी हांडी में निकाल लिया है और एक बार मैं इस प्याज को अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि अदरवाइज़ ये बहुत चरचरी हो जाती हैं फिर। चरचरी मीन्स तीखी हो जाती है, हमारा लोकल वर्ड है। तो इसको तंदूरी प्याज अब हम बनाएँगे और तंदूरी प्याज ऐसा नहीं कि इसको तंदूर में रखा जाएगा, बस ये जो इसकी सीज़निंग होती है इसी से ये तंदूरी प्याज हो जाती है। तो प्याज के अंदर जो है वो आपको इसमें लाल मिर्च ऐड करनी है और सॉल्ट डालना है, क्योंकि हम इसको स्टफ़ करने वाले हैं पराठे के अंदर, तो इसीलिए मैं इसमें नींबू नहीं डाल रही हूँ। बाकी जैसे छोले भटूरे के साथ खाई जाती है तो उसमें नींबू भी ऐड किया जाता है। लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला और उसको मैंने रख दिया है तो वो मैरिनेट हो जाएगी, इवन दो वो पानी रिलीज़ करेगी। और बस इसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी, ब्रेकफ़ास्ट और लंच बोलें उसकी सारी तैयारी हो ही गई थी और अब मैं फटाफट यहाँ पे पराठे उतार दूँगी और अद्वी जो है वो भी मैडम हमारी उठ गई हैं और अभी के साथ वो खेल ही रही थी। तो यहाँ पे बस पराठे बनाने के लिए जो भी मुझे चीज़ें चाहिए वो मैं काउंटर टॉप पे कलेक्ट कर लूँगी। तो चलिए तंदूरी प्याज वाले पराठे बनाने शुरू करते हैं
और इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट स्टफिंग के पराठे बना सकते हैं। थोड़े से अलग स्टाइल में बनते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो एक बड़ा-सा डो बोल लेंगे हम और उसकी बड़ी-सी रोटी बना लेंगे। जितना बड़ा इस स्टेज पे आप इसको कर सकें उतना ज़्यादा बेटर है। बाद में इसको फिर बेलना जो है वो कम पड़ेगा अगर शुरुआत में आप इसकी बड़ी रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अच्छे से बना लिया है और अंदर इसमें कुछ ऑयल वग़ैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतना कम से कम ऑयल हर रेसिपी में मैं इस्तेमाल करूँ। इसके बाद यहाँ पे बीच से इसमें एक कट लगाएँगे, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है जिस तरह से मैंने लगाई है और उसके अपोज़िट साइड में हम एक ट्रायंगल के अंदर ये जो हमारी तंदूरी प्याज़ हैं, ये हम रख देंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा-सा इसका पानी निकाल के। और इसके ऊपर थोड़ा-सा हम ड्राई फ्लावर डस्ट कर देंगे, साथ ही रोटी के ऊपर भी कर देंगे, ताकि जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, वो एब्ज़ॉर्ब कर ले ये वाला। हालाँकि बेलते हुए हल्का-सा मेसी होता है, पानी निकलता है, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन। आप बाद में अपने चकले को जो है, वो अच्छे से एक बार वाइप कर लें और फिर दूसरी रोटी उसके ऊपर बेलें। तो फ़ोल्ड करने का जो तरीका है, वो आपने यहाँ पे देख ही लिया। अगर मैं वर्डिंग में बताऊँ, तो शायद मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, बट अगर समझ में ना आया हो तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। इसके बाद हल्के हाथ से ड्राई फ्लावर लगा के आप इसको बेल लें, बहुत ज़्यादा इसको पतला करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए यहाँ पे हल्का-हल्का सा जो है वो पानी निकल रहा था बट दैट्स फाइन इसको पेपर टॉवल से आप क्लीन कर लें। और बस तवा जो है वो यहाँ पे अच्छे से गरम था, मैंने पहले सिम पे कर दिया था, अब मीडियम फ्लेम पे मैं इसको दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेंक लूँगी। तो नॉर्मली जो प्याज के पराठे बनते हैं, उनसे इसका जो टेस्ट है वो बहुत डिफरेंट आता है। वो सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि जो प्याज की स्टफिंग है वो हमने डिफरेंट तैयार करी है। 2 ही स्पाइसेस हमने ऐड करे हैं बट स्टिल इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो जो हमारी कुकिंग है ना, देसी कुकिंग बोल लें या कोई भी कुकिंग बोल लें, वही इंग्रीडिएंट्स होते हैं, वही सारी चीज़ें हैं बट उनको जब अलग-अलग तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो अलग-अलग टेस्ट उनका निकल के आता है और वो अलग-अलग रेसिपीज़ बन जाती हैं। अदरवाइज़ है तो वही ना सारी चीज़ें। तो येस, यहाँ पे कुरकुरा-सा मैंने पराठा बना दिया है, साथ में रख दिया है सब्ज़ी वाला अचार मेरी मम्मा के हाथ का और ये ट्रायंगल पराठा चाय के लिए साहब ने मना कर दिया था क्योंकि गर्मी जो है वो बिल्कुल चरम सीमा पे है यहाँ पे। तो जूस रखा हुआ था, मैंने जूस सर्व कर दिया। पहले सोच रही थी कोल्ड कॉफ़ी बनाऊँ बट ही सेड कि नहीं कॉफ़ी नहीं पीनी है, तो बस मैंने यहाँ पे ये ट्रॉपिकाना का जूस दे दिया है। और इसी तरीके से बाकी के जो पराठे हैं, मैं वो भी बना के तैयार कर लूँगी। मीडियम फ्लेम पे कुरकुरे-कुरकुरे आप ये पराठे बनाएँ, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। जब भी बनाएँ मेरे साथ पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करना और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं बहुत सारे पिक्स, रील्स अपलोड करती रहती हूँ। साथ ही यहाँ मेन चैनल पे भी मैं शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा डाल रही हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पे शॉर्ट्स नहीं देखते हैं तो एक बार जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। आई एम रियली वर्किंग हार्ड ऑन मेकिंग शॉर्ट क्लिप्स, शॉर्ट्स फॉर यू गाइज़। तो यस, यहाँ पे हमारा ब्रेकफ़ास्ट कम लंच सब कुछ हो गया है। उसके बाद मैंने किचन अच्छे से क्लीन कर दी है और अब शाम तक किचन क्लीन रहेगी एंड दैट इज़ सच अ बिग रिलीफ़। और हाँ, बीच-बीच में पानी पीना बिल्कुल ना भूलें। मेरी जो ये स्मार्ट वॉच है, फ़िटनेस ट्रैकर है ये, तो ये भी मुझे बार-बार रिमाइंड कराती रहती है कि अब आपको पानी पीना है या फिर अगर मैं काम कर रही हूँ लैपटॉप पे तो भी मुझे रिमाइंडर आ जाता है कि अब नज़दीक ना देखे, थोड़ा दूर की तरफ देखो। तो ये बहुत अच्छी वॉच है, आई रियली लव इट और इसके जो रिमाइंडर्स होते हैं ना, पानी के लिए तो ख़ासकर आई एम लविंग इट। तो कई बार होता है ना कि हम लोग भूल जाते हैं पानी पीना, लेकिन ये फ़िटनेस ट्रैकर भूलने नहीं देता है और बस पूरा दिन जो है वो अच्छे से पानी पिया जाता है और इतनी गर्मी में तो ख़ैर ज़रूरी भी बहुत है। तो अब इस पॉइंट पे जो है हमारी ईवी मैडम सो चुकी हैं और मुझे लगा कि चलो टाइम का फ़ायदा उठाते हुए कुछ किया जाए क्योंकि लंच तो बनना नहीं है। तो आज लिविंग रूम को थोड़ा-सा समर लुक देने वाले हैं, काइंड ऑफ समर रिफ्रेश ऑफ लिविंग रूम और बहुत टाइम से सोच रहे थे, फाइनली वो दिन आ ही गया है। तो ये जो सोफ़ा है हमारा, ये सोफ़ा बेड है और इसमें काफ़ी बड़ा स्टोरेज है और लिविंग रूम से रिलेटेड और जैसे मेरे एक्स्ट्रा कुशन कवर्स हैं, कर्टेन्स हैं, वो सब मैं इसी के अंदर रखती हूँ। तो इंडिया से मैं लेकर आई थी, मैंने एक हॉल में दिखाया भी था जब मैं इंडिया से सामान लाई थी। तो यही सारी चीज़ें आज मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ।
और यहाँ पर कपड़े जो हैं वो भी धुल गए थे, तो आके मैंने उनको भी फैला दिया है। और जैसे बताया था ना कि 12-1 बजे तक यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है वो धूप आ जाती है, तो कपड़े जो हैं वो अच्छे से सूखते रहेंगे, कड़क हो जाएँगे एक्चुअली शाम तक। और यहाँ पे जो सोफ़ा है इसको मैं एक बार अच्छे से वैक्यूम कर दूँगी। वैसे मैं एवरी वीक इसको करती ही हूँ और एवरी मंथ हम इसको स्टीम वॉश भी करते हैं। जैसा मेरे पास कारपेट क्लीनर है, उसमें सोफ़ा क्लीन करने का और बेड क्लीन करने की भी अटैचमेंट है, तो उससे भी हम इसको वॉश करते रहते हैं। तो बस अब यहाँ पे मैं इसको रफ़ली ही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही इसको, लाइक फ्राइडे मेरा दिन होता है लिविंग रूम की डीप क्लीनिंग का, तो उस दिन मैं इसको अच्छे से वैक्यूम करती हूँ, बट क्योंकि आज चीज़ें चेंज कर रहे थे, देन वी थॉट कि चलो करते हैं इसको। और अब यहाँ पे टीम वर्क शुरू होता है। अब रग रेड नहीं रख सकते थे, क्योंकि थीम जो है वो काइंड ऑफ स्काई ब्लू वाला होने वाला है, तो रग भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे। और ये जो रग है वो एक्चुअली हमने अदवी के रूम के लिए लिया था, जब उसके रूम का मेकओवर किया था। लेकिन हमने बेड पहले असेंबल कर लिया और हम रग लगाना नीचे भूल गए, और अब फिर उसके बाद वो हैवी बेड को उठा के उसके नीचे रग सरकाना वाज़ टू डिफ़िकल्ट, और फिर वहाँ पे छोटा रग जो है वो हमने रख दिया था, तो ये तब से रखा ही हुआ था। और अब ये लिविंग रूम में बिल्कुल परफेक्टली मैच हुआ है हमारे थीम के साथ। तो दोनों तरफ से हमने सोफ़ा लिफ्ट किया है, और यहाँ पे अदबी ने पहले रग पुराने वाला निकाला और अब नए वाला अंदर सरका दिया। इस पॉइंट पे थोड़ा-सा तिरछा हो गया था, तो हमें काफ़ी एडजस्ट करना पड़ा। 2-3 बार ऐसा हुआ कि हमें सोफ़ा लिफ्ट करना पड़ा, और उसके बाद ये जो रग की प्रॉपर सेटिंग थी वो हो पाई। अच्छा, ये जो रग है ये मैंने अमेज़न से लिया है, तो मैं यहाँ यूके का तो लिंक दे दूँगी, बट इंडिया का आई एम नॉट श्योर मुझे सिमिलर मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट यहाँ का मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। इसके बाद जो है मैंने कुशन कवर्स भी चेंज कर दिए हैं। ये मैंने इंडिया से लिए थे और ये मैंने लोकल शॉप से लिए थे, तो इनका भी मेरे पास कोई लिंक नहीं है, और इसीलिए मेंशन करती जाती हूँ, क्योंकि फिर आप लोग पूछते हैं कि दीपिका लिंक प्रोवाइड करा दो। तो जिस-जिस चीज़ का मेरे पास लिंक होगा वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिसका आपको नहीं मिलेगा इट मीन्स कि वो लोकल शॉप से है या फिर मुझे नहीं मिला है। तो नया रग था ये, और अभी हमने ओपन किया था, तो इसको मैंने एक बार अच्छे से वैक्यूम कर दिया है, क्योंकि कई बार फाइन डस्ट भी होती है और एक्स्ट्रा रेशे भी निकले हुए होते हैं। तो सोफ़ा वाला जो एरिया है वो अच्छे से डन हो गया है। अब बारी आती है यहाँ पर हमारे कर्टेन्स चेंज करने की। तो ये कर्टेन्स मैंने क्रिसमस के टाइम पे लगाए थे, और मेरे पास एक कमेंट भी आता है कि आपने क्रिसमस थीम अभी तक रखा हुआ है। तो इट वाज़ नॉट क्रिसमस थीम, इट वाज़ रेड थीम। क्रिसमस के टाइम पे किया था तो शायद उनको ऐसा लग रहा था, बट क्रिसमस का जो थीम था, जैसे कि क्रिसमस ट्री हुआ, डेकोर हुआ, वो सब उतार दिया था। उसके बाद ये रेड थीम रहने दिया था, क्योंकि सर्दियों में वार्म-वार्म अच्छा लगता है। ड्यूरिंग स्प्रिंग हम लोग यहाँ पे थे ही नहीं, और अब समर की शुरुआत है, तो अब हम सब कुछ चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कर्टेन्स मैंने लगाए हैं, और ये 7 फुट के हैं। वैसे इस पूरी विंडो पे अगर 7.5 फुट के होते तो बिल्कुल नीचे तक ये कवर हो जाता, बट आई एम रियली लाइकिंग दिस लेंथ। रेडिएटर भी पूरा कवर नहीं हुआ है और बहुत अच्छा सा इसका लुक आ रहा है। और ये कर्टेन्स भी मैंने इंडिया से ही लिए थे। और ये कर्टेन रोड काफ़ी हाइट पे है, तो इसको मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ, बहुत सारे स्क्रू भी हैं इसमें, तो कर्टेन्स चेंज करने का काम घर में जो है वो साहब ही करते हैं, मैं खुद से नहीं कर पाती हूँ। इसके बाद थोड़ा-सा डेकोर भी इधर-उधर मैं चेंज कर रही हूँ, तो ये फायरप्लेस है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ भी वो फायर लगाई हुई नहीं है, शेल्फ भी है इसमें, तो इसको मैं एज़ ए डेकोरेटिव शेल्फ ही यूज़ करती हूँ। दिवाली के टाइम पे हमने यहाँ पे ये लाइट लगाई थी, तो यहाँ का थोड़ा-सा ये डेकोर चेंज कर रही हूँ, मोरोकन स्टाइल लैंप है, वो मैंने बीच में रख दिया है। साथ ही मेरे पास ये टी लाइट कैंडल लैंप्स हैं, जिनके अंदर आप एलईडी लाइट भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो आप नेचुरल वाली भी रख सकते हैं, वैक्स की जो आती है, बट क्योंकि यहाँ पे ऊपर लाइट लगाई हुई है, तो मैंने एलईडी लाइट ही इसके अंदर रखी है। साथ ही जो भी मेरे पास ऑलरेडी ऑर्नामेंट थे, उनको मैंने यहाँ पे डेकोर कर दिया है, और 3 की क्वांटिटी में रखा है, उससे जो है ये बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। फिश टैंक का भी हम मेकओवर करने वाले हैं। ये अमेज़न से पेपर हमने ऑर्डर किया था,
और ये बैक साइड पे जब आप लगा देते हैं तो वो फिश टैंक का जो लुक है वो बहुत अच्छा आता है, और इसको आप दोनों तरफ से लगा सकते हैं। तो इस बार हम थोड़ा-सा डार्क थीम ब्लू का ही रख रहे हैं, क्योंकि पूरे ही रूम में जो है वो ब्लू चीज़ें लगी हुई हैं। तो उसके पीछे वो लगाएँगे, और साथ ही क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी सारे लैंप और लगाने हैं, तो एक्सटेंशन लगानी थी, लेकिन इसको नैनो टेप लगा के हमने इसको वर्टिकल कर दिया है। अदरवाइज़ फिर वो तार पड़े हुए अच्छे नहीं लगते हैं। हालाँकि दिख इस बार भी रहे थे, बट स्टिल ट्राई टू हाइड देम अ लॉट। और यहाँ पे हैं ये मोरोक्कन लैंप, और ये नया एडिशन है घर में, ये मैंने डनेल से लिए हैं। ये 2 हाइट में आते हैं, एक 80 सेंटीमीटर्स में और एक 60 सेंटीमीटर्स में। तो हमारे इस स्पेस में 60 सेंटीमीटर्स वाले फिट हुए, और जो वो ऊपर राउंड शेप डोम शेप का जो मोरोक्कन लैंप है, ये बिल्कुल उसी पैटर्न के हैं, बस ये फ्लोर लैंप है, वर्टिकल हैं। और ये पूरा जो एरिया है वो लगने के बाद इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, और मैं फिर से वही कहूँगी कि कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाता है। तो जितने भी वायर्स हैं वो पूरी कोशिश करी है हाइड करने की, बट आई नो कि पूरे हाइड नहीं हो पाए हैं। तो हम लोग पीछे प्रोफाइलर लगाने वाले हैं, लेकिन हाँ, वो आज नहीं लग पाया। वो जब भी लगेगा आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। एंड दिस स्पेस इज़ लुकिंग हेवनली एक्चुअली। और समवन इज़ रियली लाइकिंग द रग, क्योंकि ये रग जो है वो उन्हीं के रूम से बिलॉन्ग करता है। तो अद्वी जो है वो बिल्कुल लेट-लेट के देख रही थी, बट शी सेड बट आई एम लाइकिंग माय लिविंग रूम एक्चुअली, यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये स्टैंडिंग लैंप है एक, और ये पहले भी सोफ़ा के पास ही था, लेकिन जब हमने ये सेटअप चेंज किया था, सोफ़ा इधर लाए थे, डाइनिंग टेबल उधर की थी, तो तब कॉर्नर में वहीं रखा हुआ था जब ये सोफ़ा के पास रहा करता था। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये लैंप भी आज मैंने इधर रख दिया है, और जब सामने से लाइट आती है तो कर्टेन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। तो ये थ्रू आउट रूम का हमने सेटअप चेंज किया है। मेनली तो बस रग हुआ है, कर्टेन्स, कुशन कवर, और जो फायरप्लेस है दैट इज़ ऑसम। आई एम रियली रियली लविंग इट। और बस अब आपको पूरा 360 व्यू दे देती हूँ यहाँ पे कि कैसा लग रहा है लिविंग रूम। और प्लीज़ आप भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। लगे हमें 2 ढाई घंटे एक्चुअली ये पूरा सेटअप करने में, क्योंकि फिश टैंक का जो पेपर था ना, वो लगाना थोड़ा-सा ट्रिकी हो रहा था, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट मेज़रमेंट लेके वो कट करना। फिर लैंप्स वग़ैरह की वायरिंग, फिर ध्यान आया कि लैंप्स के अंदर बल्ब तो है ही नहीं, तो फिर साहब बाहर गए। संडे वैसे था तो फिर बल्ब लेकर आए, तो फाइनली ये सारी चीज़ें हो पाई हैं। और इसके बाद यहाँ पे मेरी क्रॉकरी यूनिट, उसमें भी जो लाइट्स हैं वो भी टर्न ऑन कर दी थी। बस टीवी के ऊपर जो है वो मैं लाइव वॉलपेपर चलाना भूल गई, अदरवाइज़ और भी अच्छा लुक आता। डाइनिंग टेबल जो है इसका कुछ भी चेंज नहीं किया, हालाँकि मैंने ऑर्डर किया हुआ है। मेबी आगे आने वाली वीडियो में शेयर करूँ, तो आज इसको एज़ इट इज़ ही रहने दिया है। सोच रही थी कि सारी चीज़ें एक साथ ही करूँगी, बट सब्र नहीं हो रहा था, और आज मौका भी अच्छा था क्योंकि किचन का काम नहीं था और ईवी सो गई थी। तो यस, दिस इज़ आवर लिविंग रूम, और लाइट्स ऑफ करने के बाद कुछ इस तरह से व्यू आता है। हालाँकि बाहर रोशनी है, बट स्टिल आई थिंक यू कैन सी कि हाउ हेवनली इट्स लुकिंग। और इतना सारा काम करने के बाद इतनी ज़्यादा प्यास, और ऐसा लग रहा था कि कुछ ठंडा-ठंडा पिया जाए। तो यहाँ पे मैं गन्ने का रस बनाने वाली हूँ, और वो भी एक हैक के साथ। तो ये रेसिपी एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर भी शेयर करी थी, और आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्राई करी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। और इस साल ये रेसिपी इतनी वायरल हुई, बट नॉट थ्रू माय चैनल, सम अदर चैनल्स एक्चुअली। तो यस, चलिए रेसिपी की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास पानी लिया है, ठंडा पानी लिया है, आप चाहें तो आइस भी ले सकते हैं। पुदीना डाल दिया है मैंने इसमें, और नींबू निचोड़ दिया है, साथ ही इसमें काला नमक जाएगा, और मेन इंग्रेडिएंट है इसका
गुड़ जो हमारा जैगरी होता है, और मेरे पास जो है वो डार्क वाला था। अगर आपके पास सुनहरा सा हो तो बिल्कुल कलर भी वही आता है जैसे कि गन्ने के रस का आता है। और मैंने पहले भी बताया था, गन्ने का जो निकलता है वो रस ही होता है, उसको जूस नहीं बोला जाता है। तो यस, और बस ये चीज़ें डाल के आपको इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अगेन आप चाहें तो यहाँ पे आइस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बस मैंने ठंडा पानी लिया है क्योंकि मेरा और विकास का जो गला है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो यस, मेरे पास डार्क वाला जैगरी था, इसीलिए जो जूस है वो थोड़ा-सा डार्क लग रहा था। आपके पास सुनहरा हो तो उससे बना के ज़रूर देखिएगा, और रफली ही सारी मेज़रमेंट है इसमें। कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये चीज़ इतनी जाएगी, वो चीज़ इतनी जाएगी। एंड सच अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक। और गर्मियों में अक्सर ये जूस मिलता भी इसीलिए क्योंकि एकदम से वो जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज़ डाउन हो जाता है ना, तो एकदम से ग्लूकोज़ को हाई करता है वो मीठा, तो एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो इसीलिए जगह-जगह गर्मियों में स्टॉल लगे होते हैं गन्ने के रस वाले, ताकि लोगों को एकदम से एनर्जी मिले। खैर बस यहाँ पे हमने अच्छे से एन्जॉय किया, ईवी यहाँ पे उठ ही गई है और हम लोग मूवी एन्जॉय कर रहे हैं। और ऐसा गया हमारा संडे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।